कैसे हो दोस्तों। आशा करता हूँ आप पहले की तरह बेहतरीन और स्वस्थ होंगे। मैं आज आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। कहानी है बाबा नानक देव जी की। पहले जो प्राचीन काल थे, जो महापुरुष होते थे जिन्हें हम अपने इष्ट देवता बोलते हैं, तो कभी भी दो संत मिलते थे, कभी वो आपस में वार्तालाप कम करते थे। वो कुछ ऐसे इशारे किया करते थे जिससे वो एक दूसरे को इशारे से समझ लिया करते थे। बात ऐसी है कि बाबा नानक देव जी एक एक दिन एक राह से गुजरे जा रहे थे। रात्रि का पहर था कि उन्हें रात को वहाँ विश्राम करना था गांव में। तब गांव वालों को पता लग गया कि बाबा नानक आए हैं, तो उन्होंने उनका बहुत आदर सत्कार किया। लेकिन उस गांव में पहले भी कुछ संत थे, उच्च कोटि के संत थे, सभी महापुरुष थे। तो उन्हें भी संदेश मिल गया कि गांव में बाबा नानक देव जी आए हुए हैं। तो जो उच्च कोटि के संत थे, उन्होंने बाबा जी को एक मैसेज भेजा अपने चेलों द्वारा कि जाओ, ये दूध से भरा गिलास लेके जाओ और केवल बाबा नानक देव जी को जाकर भेंट कर दो, उनके चरणों में भेंट कर दो। तो वो उनका जो चेला था संतों का, वो बाबा जी के नानक देव जी के पास गया। उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि बाबा जी, मैं गांव से आया हूं और मेरे जो संत हैं वो हैं, मैं उनका संदेश लेके आया हूं। आपके लिए उन्होंने दूध भेजा है। बाबा नानक देव जी की नज़र दूध पर पड़ती है, तो देखते हैं कि दूध का वो गिलास लबालब भरा हुआ था। मतलब एक आदर सत्कार के लिए एक भावना होती है। अगर आज भी हमारे घर कोई मेहमान आ जाए या हम किसी के घर चले जाएं, तो हमारे लिए कोई चाय का प्याला या पानी का गिलास अगर कोई लेके आता है तो पूरा नहीं होता, उसमें से कुछ कम होता है, जिससे उसके अंदर जो भी द्रव्य के रूप में है वो छलक ना जाए। तो नानक देव जी की नज़र उस पर पड़ी, दूध पर पड़ी। तो उन्होंने उनके साथ, बाबा नानक देव जी के साथ दो चेले थे, मर्दाना और बाला, जो हर वक्त साथ रहते थे। मर्दाना ने कहा, बाबा जी, ये आपका गिलास का दूध आया है, मैं इसका अर्थ समझ नहीं पाया। तो बाबा जी ने कहा, सुबह एक काम करना, मैं तुमको एक फूल दूंगा गुलाब का, उसकी पंखुड़ियाँ तोड़कर इस दूध के ऊपर रखकर उन संतों को वापस करके आ जाना। बाबा मर्दाना जी से कहते हैं कि सुबह ज़रूर चले जाना। बाबा सुबह मर्दाना जी जाते हैं और उस दूध को उन संतों को वापस करके आ जाते हैं। तो बात दोनों संतों की हो जाती है, वो आपस में एक दूसरे का इशारा समझ जाते हैं। लेकिन बाबा नानक देव जी के जो शागिर्द थे मर्दाना, वो नहीं समझ पाते हैं, और ना ही जिन संतों ने अपने चेलों को भेजा था, ना ही वो संत समझ पाते हैं। तो मर्दाना जी बाबा नानक देव जी से कहते हैं, बाबा जी, मैं उलझन में हूँ, मेरे इस सवाल का उत्तर दीजिए कि आपने इसमें क्या मैसेज दिया है। तब बाबा नानक देव जी कहते हैं, हे मर्दाना, जब हम यहाँ आए थे तो संतों ने हमारे लिए एक मैसेज भेजा था। उन्होंने मैसेज भेजा था कि हे प्रभु, हम यहाँ पर भी हैं और आपकी इस जगह कोई गांव में जगह नहीं है, तो आप ऐसा ना करें कि हमारी रोजी रोटी चली जाए। तो बाबा नानक देव जी कहते हैं कि मैंने इसलिए वह गुलाब का पत्ता तोड़कर वो दूध पे रख दिया और उनको मैंने मैसेज दे दिया है कि मैं इस गुलाब के पत्ते की पंखुड़ी की तरह हूँ, जो रात भर ठहरूंगा और सुबह चला जाऊंगा। तो कहने का भाव यही है कि मौन
सबसे बड़ी परिभाषा होती है जो हर कोई नहीं समझ पाता। थैंक यू दोस्तों। कहानी पसंद आए लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स ज़रूर लिखना। हो सकता है कुछ मेरे कहने में, कहानी में कोई त्रुटि हो तो मैं उस कहानी में या सच्चाई में कुछ मैं ठीक कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों।